Welcome back to LT classes. Good morning to all of you. Today we are going to discuss about part 3. It's class 10th. Part 1 and part 2 is discussed. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहाँ लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। और आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको पार्ट वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है, मैंने पहले ही बता रखा आप सबको। तो इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें देख सकते हो कि जिसे पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में देख सकते हो ये 2 स्टूडेंट्स हैं। अगर मान लीजिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में हैं, तो हम लोग का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग उनमें डिफरेंस बता सकते हैं, कैसे लोग उनको कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, उनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि अगर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं तो उन कंट्रीज़ को हम लोग कैसे बोलेंगे कौन ज़्यादा डेवलप कंट्री है, उसका क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है, उसका क्या होना चाहिए, ये चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो टेक अ लुक। नेशनल डेवलपमेंट का जो ये टॉपिक है, इसमें अगर हम लोग किससे पूछते हैं कि आपके नेशनल डेवलपमेंट का क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? उसमें सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। सबके कुछ और, कोई कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और बोलेंगे। मे बी सम टाइम आप देख सकते हो कि डिफरेंट हो सकता है, मे बी कॉन्फ्लिक्टेड भी हो सकता है, परस्पर विरोधी भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि उसका सबसे अलग ही हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही प्रोसेस हो। सो हम लोग जो भी हम लोग उसके लिए डेवलपमेंट का तरीका सोचें, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? दे वुड बी फेयर। वो फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए। पाथ, जस्ट फॉर पाथ फॉर ऑल, वो सबके लिए वो क्या होना चाहिए कि वह मीन्स एक तो फेयर होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। क्या क्या ये जो होगा ये सभी के लिए न्यायपूर्ण हो सकता है, सही राह हो सकता है? ये है फर्स्ट, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है या फिर जो भी आपने विचार किया है उसके बारे में बात किया जाए, कितना महत्व दे रहे हैं उस पर है। फिर आप नेक्स्ट देखते हो, वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज़ ए बेटर वे फॉर डूइंग थिंग्स। इसका बेटर तरीका क्या होना चाहिए, बेहतर तरीका क्या हो सकता है। फिर एक और चीज़ ये भी है कि वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि जो आपका आइडिया है ये बहुत सारे लोगों को, जितने भी बहुत ज़्यादा लोग हैं उन सब के लिए ये सही हो सकता है, और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, या फिर एक स्मॉल ग्रुप, छोटे एरिया के लोगों को ही ये पसंद आ रहा है। मतलब ये जो विचार होगा ये बहुत सारे लोगों को लाभ लाभ देगा, या फिर कुछ लोगों को ही। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक और टॉपिक है, टेक अ लुक। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये जो भी पॉइंट्स हैं उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मीन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार सोचना होगा कि सारे क्वेश्चंस उस पर डिपेंड करना चाहिए, ठीक है? कि वो जो भी है वो लार्ज पीपल को इफ़ेक्ट करे, उनके लिए लाभदायी हो, और वो सही राह के लिए हो, न्यायपूर्ण हो, फेयर हो, जस्ट पाथ फॉर ऑल हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो, सही में चाहते हो, तो ये सारे टॉपिक्स होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, टेक अ लुक। ओके, टेक अ लुक। दिस इज योर क्वेश्चन, हाउ, दिस इज योर टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। आप डिफरेंट कंट्रीज को या फिर डिफरेंट स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हो? मान लीजिए आप अज्यूम करो कि दिस इज योर वर्ल्ड मैप, नॉट अ मैप बट इस कंट्री। ओके, इसमें सारे कंट्रीज हैं, ठीक है? तो आप इसमें कंट्रीज़ को कैसे कहोगे कि इट्स अंडर डेवलप कंट्रीज़, या फिर ये है आपका वेल डेवलप्ड कंट्रीज़? आप कैसे बता सकते हैं उसमें? तो डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। टेक अ लुक। ओके, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। मान लीजिए कि कंट्री और स्टेट को हम लोग कंपेयर करने से पहले स्टूडेंट को कंपेयर करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्लासरूम में क्या करते हैं, जब भी स्टूडेंट को कंपेयर करना होता है कि उनको किसको बेस्ट कहा जाए, किसको सबसे अच्छा कहा जाए, किसको बताया जाए कि ये उससे बेटर है, तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट आपका होता है हाइट, ठीक है? उनके हाइट के वाइज देखते हैं कौन कितना बड़ा है, कितना लंबा क्या है, उसके वजह से देखते हैं। सेकंड देखते हैं हेल्थ, हेल्थ किसकी, कौन ज़्यादा रेगुलर आ रहा है, या फिर किसकी हेल्थ हम प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, या फिर होती है तो उससे कम होती है, ये चीज़ भी देखते हैं। थर्ड देखते हैं आपका टैलेंट, किसमें कौन ज़्यादा टैलेंटेड है, राइटिंग स्किल्स, फिर लर्निंग स्किल्स, या फिर किसी की जो कैच करने स्किल्स, या फिर कुछ कोई और भी टैलेंट, ड्राइंग टैलेंट, एनीथिंग। तो इस टैलेंट को भी देखते हैं। फिर थर्ड है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देखते हैं किसको किसमें किसमें इंटरेस्ट है, ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, पढ़ाई में इंटरेस्टेड होता है, या फिर कुछ और में। तो इस सब ये जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, इन टॉपिक्स पे भी डिस्कस होता है।
इस टॉपिक्स को भी देख करके बहुत डिसाइड करते हैं कि कौन ज़्यादा ये है। लेकिन अगर देखिएगा तो एक दो चीज़ आप में इसमें भी आपको विरोधी दिखेगा, कॉन्फ्लिक्टेड दिखेगा। जैसे क्या कि देख लीजिए, जैसे आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट स्टूडेंट होता है, सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट स्टूडेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा हमेशा हमेशा आएगा, आपका देखोगे कि अटेंडेंस का बना रहता है, वो हमेशा आता है, बहुत कम एब्सेंट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मे बी वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो ज़्यादा स्टडी में ध्यान ना दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो हेल्दी तो है बट स्टडी में उनका ध्यान ज़्यादा नहीं रहता हो। या आप ये भी देख सकते हो, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा फ्रेंडली किसी से ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर इसमें परफेक्ट हो तो हो सकता है उसका ये उसका वीक हो, या अगर वो इसमें प्रॉपरली बहुत अच्छा हो, टैलेंटेड ज़्यादा हो सकता है कि उसका ये हाइट प्रॉब्लम हो, या फिर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है पढ़ाई में, या फिर किसी भी चीज़ में हमेशा सबसे आगे रहता है, लेकिन हो सकता है कि उसका हेल्थ प्रॉब्लम होता हो। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि अगर कोई एक क्राइटेरिया में सबसे फर्स्ट और सबसे अच्छा है तो वो दूसरे, उसका दूसरा जो पॉइंट है वो भी वैसा ही हो सकता है वो वीक हो। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, कंपेयर करना थोड़ा पॉसिबल और प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये भी एक चीज़ है। तो ऐसे ही अगर हम लोग स्टेट में देखते हैं, स्टेट एंड कंट्रीज़ में, तो उनमें क्या है, उनको किस तरीके से किया जाता है ये तो हमको पता है, इस तरह देखा जाता है, और रैंक वाइज भी देखा जाता है आपके स्कूल में। तो अब ये तो स्टूडेंट के बारे में बात हुआ। अब इसी तरीके से देखते हैं कंट्रीज़ में भी, कंट्रीज़ और स्टेट में भी कुछ अलग लेवल से देखा जाता है उनकी डेवलपमेंट का। अ, ये बताने की कौन ज़्यादा डेवलप है, ये बताने के लिए उनका अलग तरीका होता है। तो क्या होता है उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, you can see, for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Means income. अगर हम लोग देखें तो इनकम जो है, इनकम ही बताता है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप है। ये भी देखा जाता है कैसे, ये तो क्योंकि जो ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंट्री, मतलब उनके लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, उनका इनकम ज़्यादा है, तो वो अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उन्हें जो चाहिए वो ले सकते हैं उनको, और उस तरह वो विकसित भी हो रहे हैं। तो क्योंकि उनको जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो ले रहे हैं, तो फिर वो डेवलप ही हुए। तो ये एक इनकम ही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कंट्रीज स्टेट्स को बताते हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप है। ओके, अब यहाँ दूसरे पॉइंट को देखिए, countries with large income are more developed than with less income. ऑब्वियसली जिनके पास हाई इनकम है, आप देख ही ले हो, अगर मान लीजिए किसी घर में ही देखा जाए, किसी के घर में ज़्यादा लोग कमा रहे हैं या फिर ज़्यादा कमाई हो रही है, और जहाँ पर कहीं कहीं कम इनकम आता है, ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा इनकम हो रहा है उन्हें जो चाहिए तो वो चीज़ ले रहे हैं, उनको अपने और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डेवलप भी कहलाएंगे और हैं भी, क्योंकि उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो चाहिए वो मिल जा रहा है, क्योंकि उनका इनकम ज़्यादा है, उससे उनको खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन यही जहाँ कम है, कम इनकम हो रही है, वो लोग क्या करते हैं, वो जो जो चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद सकते हैं। उनको अपने को ये समझा कर रखना पड़ता है कि हमारे पास पैसे की कमी है, सो हम लोग नहीं खरीद सकते। तो इस तरह वो लोग अपने मन मारते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, इसका मतलब कि आप डेवलप नहीं हो। तो इसलिए यहाँ भी देखा, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इनकम ही है जो कि आपको ये बताएगा कि आप कितने डेवलप हो। तो जो हायर इनकम वाले हैं वो कंट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड कहलाएंगे, मोर डेवलप्ड कहलाएंगे, बट जो लेस इनकम है उनको हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के में डालते हैं। ओके, सो ये था ये चीज़। अभी इसमें एक और पॉइंट्स है वो भी देख लीजिए। Okay, you can see, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. Means हम लोग एवरेज, हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम से। कैसे है, यहाँ देखिए कि टोटल इनकम जो होता है उसको कंट्री के जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको ही हम लोग कंपेयर करते हैं। सो द एवरेज इनकम, जो एवरेज इनकम है, इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटल इनकम। उसी को हम लोग पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, सो उसको आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर इसी मिल जाएगा। फिर क्या कह सकते हैं, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो टोटल इनकम है डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। और जब जो आपका आता है द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटल इनकम, उसको पर कैपिटल इनकम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद अब ये देखिए,
Okay, you can see in World Development Report 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से विच कंट्री विथ पर कैपिटल इनकम यूएस डॉलर के अनुसार $12,056 पर ईयर और एवब से ज़्यादा हो आर कॉल्ड रिच कंट्री, जिनका इनकम कैपिटल इनकम जो है पर कैपिटल इनकम 12,056 पर $12,056 हो पर ईयर अगर आता हो या उससे ज़्यादा आता हो तो उनको हम लोग रिच कंट्री कहते हैं, ठीक है, रिच कंट्री में डालेंगे। और दोज कंट्री विथ पर कैपिटल इनकम ऑफ यूएस के अनुसार, यूएस डॉलर के अनुसार $995 या उससे लेस आता हो, उससे लेस आता हो पर ईयर, यहाँ पर ईयर नहीं लिखा हुआ है बट पर ईयर अगर ऐसा होता है तो आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज के रूप में डाला जाता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है जो कि रखा गया है और इंडिया को लो इनकम कंट्रीज में डाला जा रहा है, ठीक है, बिकॉज इंडिया को लो या फिर निम्न मध्य वर्ग में रखा गया है, ना कि इसमें और ना उसमें। लो कहिए या फिर लेस, ये लेस हो गया, ये लो हो गया, इसको भी हम लोग कहेंगे। लो इनकम कंट्रीज़ में इंडिया को भी रखा जाता था उस वक्त, अभी थोड़ा डेवलप हो गया। बट इस पैंडमिक में हम लोग क्या कहें ना, एक कंट्री की बात नहीं है, नॉट टॉकिंग अबाउट वन कंट्री, आई थिंक ऑल कंट्रीज़ आर गोइंग टू अंडर डेवलप। हम लोग जितना भी सक्सीड किए हैं उससे बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पहले की थी, अगर अभी की रिपोर्ट देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट देखोगे, आप देख कर हैरान हो जाओगे। इनफैक्ट आप देख ही रहे हो, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं जो कि आप अगर जानोगे या जानते हो तो फिर आप जान ही रहे हो, नहीं तो मैं और भी किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आजकल की इकोनॉमी कैसी चल रही है। ये तो बुक के हिसाब से था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ और ये भी है कि और जो रिच कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें शामिल नहीं हैं, जो ना इसमें आ रही हैं ना इसमें आ रही हैं, उनको जनरली वी कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़। वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में आती हैं, ओके, ना वो रिच हैं ना वो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ओके। तो ये टॉपिक था हम लोग डेवलपमेंट में जो कि हम लोग आज पढ़े। वो हमारा था नेशनल इनकम। फिर आपने पढ़ा नेशनल इनकम के बारे में जो कि मैंने अभी बता दिया, और नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, सॉरी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। और अभी हमने पढ़ा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ये सबको इनकम के जरिए कंपेयर किया जाता है, ये भी हमने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक और है जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ये पार्ट 3 था। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे सेशन के लिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी 10 क्लास के इस का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि सभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और हो सकता है अगर किसी को नहीं देख पा रहे हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको इससे वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो प्लीज़ उनको ये शेयर कीजिए। ओके देन, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।